बच्चों, मैं सुनीता वाय तिवारी, श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल। आज हम पाठ 2 कार्य और ऊर्जा के अंतर्गत कार्य की परिभाषा, कार्य के उदाहरण, कार्य का सूत्र और इकाई और कार्य कितने प्रकार से हो सकता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कार्य का क्या अर्थ है। दैनिक व्यवहार में कार्य का अर्थ है जब हम किसी भी प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक कृति करते हैं तो उसे कार्य कहा जाता है। जैसे सामान लेकर सीढ़ियों पर चढ़ना, पुस्तक को पढ़ना, टीवी देखना, होमवर्क आदि अनेक जो कृति होती है उन्हें हम अपने दैनिक जीवन में कार्य करना कहते हैं। लेकिन विज्ञान की दृष्टि से किसी पिंड पर क्रिया करने वाले बल द्वारा जब उस पिंड का विस्थापन हो जाए, अर्थात वह अपनी जगह परिवर्तित करता है, तो यह विस्थापन बल की दिशा में हो तो इसे कार्य हुआ ऐसा कह सकते हैं। जैसे छोटे बच्चों द्वारा खेलते समय गाड़ी को खींचना, बड़े वाहनों द्वारा छोटे वाहन को खींचकर ले जाना आदि इन कृतियों में हमें पिंड का विस्थापन दिखाई देता है। इसलिए विज्ञान की दृष्टि से इसे कार्य कहा जा सकता है। अब देखते हैं हम चित्र के द्वारा हमें विभिन्न घटनाएं दिखाई दे रही है, जिसमें पहला जो चित्र है उसमें बच्ची नोटबुक में कुछ लिख रही है, दूसरे चित्र में बच्चा खेल रहा है, तीसरे में बच्ची टीवी देख रही है और चौथे में मजदूर कंधे पर बोरी को उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो ये सभी कार्य है, लेकिन इसमें कुछ कार्य शारीरिक तौर पर है और कुछ मानसिक तौर पर किए जा रहे हैं। इसलिए इसमें कुछ कार्य विज्ञान की दृष्टि से कार्य में सम्मिलित किए जाएंगे, जबकि कुछ शारीरिक दृष्टि से कार्य को किया जा रहा है। अब देखते हैं कि विज्ञान की भाषा में कार्य का क्या अर्थ होता है। विज्ञान की भाषा में कार्य को इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है कि यदि किसी पिंड पर बल F क्रियाशील हो और उस पिंड में विस्थापन S बल की दिशा में हो तो किया गया कार्य W बराबर F × S होता है। यहाँ पर W कार्य, F बराबर बल और S बराबर विस्थापन है, इसलिए कार्य का सूत्र कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन होता है। SI प्रणाली में कार्य की इकाई जूल, जबकि CGS प्रणाली में कार्य की इकाई अर्ग होती है। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण थीटा हो तो बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर F cos थीटा × S या F × S cos थीटा भी हो सकता है। अब देखते हैं कार्य के प्रकार। कार्य के प्रकार, पहला जो प्रकार है वह है धनात्मक कार्य। धनात्मक कार्य, यदि किसी पिंड में प्रयुक्त बल की दिशा में विस्थापन होता है तो उस बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। जैसे किसी पेड़ पर से नीचे गिरने वाले फल पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्रियाशील होता है और फल का विस्थापन बल की दिशा में होता है। इसी प्रकार से एक और सरलतम उदाहरण हम ले सकते हैं कि एक बच्चा अपना बस्ता लेकर इमारत की पहली मंजिल से तीसरी मंजिल तक जाता है। तब बच्चे द्वारा लगाया गया बल होता है। बच्चे ने अपने बल द्वारा स्वयं अपना तथा अपने बस्ते का बल की दिशा में विस्थापन किया है, अतः बच्चे द्वारा लगाए गए बल का कार्य धनात्मक कार्य है। इसी प्रकार ऋणात्मक कार्य, यानी यदि किसी पिंड का विस्थापन पिंड पर प्रयुक्त बल की दिशा में न होकर विपरीत दिशा में हो तो ऐसे कार्य को ऋणात्मक कार्य कहते हैं। जैसे जब कोई गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी जाती है तब गेंद का विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है। इस अवस्था में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक कार्य है। अथवा एक और उदाहरण हम देख सकते हैं कि जब किसी साइकिल चालक के सामने से आते वाहन को देखकर तुरंत ब्रेक लगाया जाता है, परंतु साइकिल कुछ आगे विस्थापित हुई दिखाई देती है। इस अवस्था में बल जो रहता है वो ब्रेक द्वारा लगाया जाता है
और साइकिल में उत्पन्न विस्थापन ब्रेक द्वारा प्रयुक्त बल की विपरीत दिशा में हो रहा है, अतः इस बल द्वारा संपन्न कार्य ऋणात्मक कार्य होता है। तीसरा जो प्रकार है वह है शून्य कार्य, अर्थात यदि पिंड पर क्रियाशील बल और उस पिंड में होने वाला विस्थापन परस्पर लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, अर्थात विस्थापन नहीं होता है, अर्थात कोई भी पिंड अपनी जगह से खिसकता नहीं है। जैसे यदि जमीन पर पड़े हुए भारी भरकम पत्थर पर बल लगाने पर पत्थर में विस्थापन का न होना। या एक और उदाहरण देख सकते हैं कि एक विद्यार्थी लगातार बैठे बैठे पुस्तक का अध्ययन कर रहा है तो यहाँ कार्य उसका शून्य है, क्योंकि पुस्तक में किसी भी प्रकार का विस्थापन नहीं हो रहा है। इसी प्रकार पृथ्वी द्वारा जब सूर्य की परिक्रमा की जाती है तो यहाँ पर भी किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार का विस्थापन दिखाई नहीं देता है। थैंक यू।